मौज महल्ला चौथा। हाँ गुण गोविंद हर नाम ਧਿਆਈ। गुरु प्यारी साध संगत दी चल रही लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा में 95 अंग तक ये विचार पहुँचा है। गुरु रामदास जी महाराज माज राग के अंदर बड़ा ही प्यारा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जो शायद हम में से किसी के पास हो भी, शायद आप किसी को जानते हों जो इस अवस्था का मालिक हो, जो आपको कभी कभार प्रेरित कर देता हो कि यार हाँ ये है ना बात। ऐसी अवस्था के अंदर गुरु महाराज जी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, प्रेरणादायक, हमें सिखलाई देने वाला और हमारे मन को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला शब्द गुरु महाराज उच्चारण कर रहे हैं। हाँ गुण गोविंद हर नाम ਧਿਆਈ। हाँ मतलब अब मैं गोविंद के गुणों को गाऊं और हरि का नाम ध्याऊं, ऐसा मेरा मन करता है, ऐसा मेरी इच्छा करती है। मिल संगत मन नाम वसाई। मेरी इच्छा है, मेरे मन की जो अवस्था है वो ऐसी है कि मैं संगत से मिलूं, साधु महापुरुषों से मिलूं और अपने मन के अंदर नाम को वसाऊं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप मेरे मन में चलता रहे, रोम रोम में चलता रहे। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस कीचै जियो। वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो अगम है, वो अगोचर है। साध संगत जी वो प्रभु है, वो बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। वो मन और वाणी से पूरी तरीके से वो शुद्ध है। और ऐसा स्वामी मेरा स्वामी, मिल सतगुर। स्वामी का मतलब साध संगत जी पति, स्वामी का मतलब कि जो हमारी कह लो कि रक्षा करते करते हमारा अपना हो, हमारा अपना हमारी कोई रक्षा करता हो। स्वामी स्वमी, जो मेरा ही हो, किसी और का ना हो, स्वामी। सो सतगुरु, ऐसे सतगुरु हर रस कीचै जियो। मिल सतगुरु, ऐसे सतगुरु से मिलने के बाद जो हरि का नाम है, वो जो रस है, वो प्रेम रस रूपी मैं धारण कर लूँ, मुझे मिल जाए। मेरे को वो सतगुरु के साथ मिलके, जैसे मुझे सतगुरु मिले, जैसे ही मैं सतगुरु को मिलूँ, प्रभु की कृपा से मेरे अंदर वो नाम का रस भर जाए। ऐसा कर दीजिए, ऐसा कीजिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी। धन धन हर जन जिन हर प्रभ जाता। महाराज कह रहे हैं, अब देखो उनके बारे में बता रहे हैं जैसे वो प्रेरणा स्रोत होते हैं ना। कभी आप बैठे हो कीर्तन में या पाठ कर रहे हो, कोई बीबी बहुत अच्छे से पाठ कर रही हो, बुजुर्ग माता कभी कभार सुखमनी साहब का पाठ बड़े प्यार से कर रही होती हैं, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उनको पाठ करते करते। वहाँ पे साध संगत जी इंग्लैंड में भी ना एक ज्ञानी जी हुआ करते थे, उनका नाम था ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी, और वो लेस्टर के गुरुद्वारे में हेड ग्रंथी हुआ करते थे। और क्या उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी ज़बरदस्त उनकी आवाज़। जब वो सुखमनी साहिब का पाठ करते थे ना, कभी शाम को, कभी दिन में, सैटरडे को करते थे, संडे को शाम को करते थे, अरे वाह भाई वाह। ऐसा लगता था कि मतलब सारी की सारी जो सृष्टि है ना, बस वो रुकी गई है, बिल्कुल खड़ी हो जाती थी। इतना शुद्ध पाठ उनका और इतनी प्यार से, इतना ज़्यादा रसीला पाठ करते थे। उनके साथ ही एक हुआ करते थे ज्ञानी रश्मिंदर सिंह जी, आज भी हैं वो, आज भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहे होंगे वो इंग्लैंड में। और ये मैं बात आपको बहुत पुरानी, कम से कम 15 साल पुरानी बात होगी ये। तो हम तो उस टाइम छोटी उम्र के थे, तो जब भी सुनते ज्ञानी रश्मिंदर सिंह जी का भी पाठ बहुत रसीला, बड़े ही सुर में सुखमनी साहब का पाठ करना, जब अखंड पाठ की रौल लगानी, बड़े ही सुर में लगानी, बड़े ही प्यार से ऐन जकड़ लेते थे मन को कि वही कोई पाठ कर रहा है वहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पे इंग्लैंड में एक और सिंह है जिनका नाम है भाई मलकीत सिंह, वो भी लेस्टर के रहने वाले हैं। उनका भी पाठ बहुत ज़बरदस्त। साथ संगत जी दूर दूर से संगत, उन जब वो रौल लगाते थे ना अखंड पाठ साहिब
साहिब की अभी भी लगाते होंगे। तो दूर दूर से संगत उस टाइम पे आती थी सुनने के लिए कि इनकी बाणी सुननी है। तो ऐसा साध संगत जी ये वो है, गुरु महाराज वही पंक्ति लिख रहे हैं यहाँ पे, उच्चारण कर रहे हैं, धन धन हर जन जिनी हर प्रभ जाता, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, जिन्होंने गुरबाणी के साथ अपना ताना बाना तान लिया है, जिन्होंने गुरबाणी को अपने अंदर बसा लिया है, जिन्होंने इतना अभ्यास कर लिया है कि वो जब सोते हैं तब भी अंदर गुरबाणी चलती है, जब वो खाते हैं तब भी गुरबाणी चलती है, जब वो नहाते हैं धोते हैं तब भी गुरबाणी अंदर चलती रहती है। ऐसे संत ऐसे जनों को महाराज धन कह रहे हैं। धन धन हर जन, वो जिज्ञासु धन्य है, वो बहुत ज़्यादा कृपा वाले हैं, जिन हर प्रभ जाता, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है। जाए पूछा जन हर की बाता, मैं उनके पास जाऊं और उनसे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बातों को पूछूं। पाव मलोवा मल मल धोवा, मिल हर जन हर रस पीछे जियो। महाराज कहते हैं उनके पैर धो धो के, उनके पैरों की मसाज कर करके, मैं धो धो के उनको, उनके चरणों को, उनके पैरों को धोऊं, उनके मल मल के उनके पैरों को, जैसे एक होता है ना साथ संगत जी, एक तो बंदे ने पानी डाल दिया और एक उसके बाद आराम से साबुन लगा रहे हैं और उसके बाद साबुन को धो रहा, आराम आराम से पानी से साबुन को धो रहे हैं, फिर उसके ऊपर तेल लगा रहे हैं, फिर तेल की मालिश धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसी साथ संगत जी संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले हुए चंडीगढ़ के, आप मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। बाबा जी की सुबह सुबह चरणों की मालिश हुआ करती थी 10 बजे, जब वो स्नान करके आते तो उसके बाद संगत की लाइन लगी रहती थी कि हमें बारी मिल जाए, हमें बारी मिल जाए। पर साथ संगत जी बहुत बड़े कर्मों के साथ किसी को वो सेवा मिलती थी और लोग तो इंतजार ही करते रह जाते थे कि भी हमें मिल जाए, लेकिन बाबा जी ही किसी को चाहते तो देते होते थे। रोज़ाना की ये रूटीन थी उनकी। वो है साथ संगत जी, पाव मलोवा मल मल धोवा, मैं धोऊं प्यार प्यार से धोऊं, मिल हर जन हर रस पीछे जियो, मैं हरि जनों से मिलके उनसे सीखूं और उनसे हरि का रस कैसे पीना है ये मैं भी पीऊं, उन्होंने कैसे पिया है मैं भी पीऊं उनसे। सतगुरु दाता नाम दृढ़ाया, महाराज कहते हैं सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी दाते हैं, वो सारी दात देने वाले हैं। गड़ी बंगला तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, वो नाम की दात देने वाले हैं। उन्होंने मुझे भी नाम दृढ़ा लिया है, निश्चय से नाम मेरे अंदर बसा दिया है। नाम के अलावा मुझे और कुछ किसी चीज़ का निश्चय नहीं है, निश्चय है तो केवल नाम का है। दृढ़ा दिया है मुझे, मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर बसा दिया है। जैसे साथ संगत जी एक समझ लीजिए कि एक पौधा है और उस पौधे को मिट्टी में दबाना है, तो जैसे आप पौधे को दबाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी खोदेंगे, फिर उसके अंदर पौधे को दबाएंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो साथ संगत जी ऐसे ही नाम पक्का हो गया हृदय के अंदर, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। वड भागी गुरु दर्शन पाया, बड़े बड़े भाग्य हों तब जाके गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। साथ संगत जी ये मत समझिए कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे, बड़े भाग होते हैं तब जाके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्शन देते हैं, अपनी वाणी के दर्शन कराते हैं। नहीं तो लोग घर से निकल भी जाते हैं तब भी गाड़ियां पंचर हो जाती हैं, लोग घर से निकल भी जाते हैं तब भी नहीं पहुंचते, फ़ोन आ जाता है कहीं और चले जाते हैं। लेकिन अगर बड़े भाग्य हों तब जाके महाराज दर्शन देते हैं। अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरै अमृत लीचै जियो। महाराज कह रहे हैं कि अमृत रस सच अमृत बोली। गुरु महाराज आप जो हैं वो सच्चे अमृत हैं, वो अमृत रस हैं, वो अमृत रस को पान करते हैं और वो अमृत रूप ही उनकी बोली है, उनकी वाणी भी अमृत। अमृत साथ संगत जी बहुत ही पवित्र वर्ड माना गया है कि आप मतलब कुछ भी कर लो, जहाँ पे अमृत की बात आ जाती है वहाँ पे उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप दिल्ली में जाओ, बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेको और बाहर निकल के आपको अमृत मिलता है, जब तक आप अमृत नहीं लेते वो बंगला साहिब की यात्रा संपूर्ण नहीं होती। आप श्री दरबार साहिब जाओ, हरमंदिर साहिब जाओ, वहाँ पे आप जब तक सरोवर से अमृत नहीं लेते, हर की पौड़ी से अमृत नहीं लेते, वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। अमृत बहुत पवित्र वर्ड माना गया है ये धर्म की दुनिया के अंदर,
और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु वो खुद अमृत रस हैं, जो अमृत को पान करते हैं, वो खुद अमृत रूप हैं, उनकी बोली भी अमृत है। गुरपुर अमृत लीचा जियो। महाराज कह रहे हैं कि वो पूरे गुरु से हमें भी अमृत की दात मिल जाए, हमें भी अमृत मिल जाए। ऐसे पूरे गुरु से मिले, कोई झूठे मूठे गुरु से नहीं, पूरे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से अमृत नाम मिल जाए। हर सत संगत सतपुरख मिलाइए। हरि की सत्संगत करके हमारी प्रार्थना है, हमारी अरदास है, सतपुरख मिलाइए। हम अरदास करते हैं कि हमें सतपुरुषों की संगत मिले, झूठे पुरुषों की संगत ना मिले। फरेबी कलेशी और जो विषय विकारों में फंसे हुए हैं उनकी संगत हमें ना मिले। परोपकारी जनों की संगत मिले, जो लोगों पे परोपकार करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जो अपना आप न्यौछावर कर देते हैं, जिनके जीवन को देख के हमें भी प्रेरणा मिले। ऐसे पुरखों का हमें संग मिले, सतपुरख सच्चे पुरखों का संग मिले। मिल सत संगत हर नाम ते आइए। फिर ऐसे पुरखों के साथ मिलके हम नाम जपें, हम नाम का ध्यान करें, हम नाम में अपने ध्यान को लगाएं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु करते ही चले जाएं। नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरमत हर नाम परिचय जियो। महाराज कह रहे हैं नानक हर कथा सुनी मुख बोली, हमने तो संत जनों से कथा सुनी है। हे संत जनों, हमने तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा सुनी है, वही अपने मुख से बोली है। जो हमें सुना है वही हम कथा ही सुनेंगे और अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा ही उच्चारण करेंगे। गुरमत हर नाम परिचय जियो। गुरु की मत लेके हरि के नाम का परिचय जियो। हमारा तो पर्चा भी वही है। हमारे से अगर कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो हम तो यही कहेंगे, भैया हम तो हरि का नाम जपने वाले हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपने वाले हैं। बात वहीं आ गई सासंग जी की हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में वाहिगुरु हमारे चित्त में रहे। ये ना हो कि मन में कुछ और सोच रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे हैं और हम कर्म कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सासंग जी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मन बच कर्म तीनों, बच मतलब वचन और कर्म। तो मन बच कर्म करके सिक्खी कमानी है, ड्रामेबाजी वाली बातें नहीं करनी है। तो इसके साथ सासंग जी ये राग माज राग के अंदर गुरु रामदास महाराज जी का शब्द एक और संपूर्ण होता है। 95 अंग तक की कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। इसके आगे 96 अंग 96 अंग के ऊपर धन गुरु रामदास महाराज अभी आगे शब्द उच्चारण करेंगे।